अयोध्या रेडियो 90.8 FM पे मैं साधना। आज के प्रोग्राम गुड टच बैड टच पर हमारे साथ हैं नवल्स नेशनल एकेडमी की प्रधानाचार्य डॉक्टर अपूर्वा चतुर्वेदी मैम। तो आइए हम सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। आप यहाँ आई और हमारे प्रोग्राम में आपने सहभाग किया। तो आइए हम लोग जानते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं फूल की तरह खिलखिलाते हुए से ये बच्चों के प्रति जो समाज में हमारे क्राइम बढ़ रहा है, इस क्राइम को हम कैसे रोक सकते हैं? हेलो, तो थैंक यू मैम मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पुटअप किया है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका मन तो हम जानते हैं कि बहुत कोमल होता है, फिर वो क्राइम की तरफ कैसे चले जाते हैं या उनके प्रति जो बढ़ रहे हैं क्राइम वो क्यों बढ़ रहे हैं। इसका जो मेन फैक्टर है मैम, वो मेरी समझ से कहीं बहुत ज़्यादा जिस एटमॉस्फेयर में वो पल रहे हैं वो बहुत मेजर फैक्टर होता है। उनके परिवार में उनका पारिवारिक रहन सहन कैसा है, उनके परिवार के लोग किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, ये सारी चीज़ें बहुत मेजर फैक्टर होती हैं बच्चों के माइंड को कहीं ना कहीं गलत दिशा में ले जाने के लिए। आप बैठ के कोई मूवी देख रहे हैं, आपको पता है कि हमें इसमें से क्या लेना है क्या नहीं लेना है, बट वो तो बच्चे हैं, उनको क्या पता। अगर उनके दिमाग में कोई चीज अच्छी लग गई कि बंदूक चलाना बहुत अच्छा है, तो उनके लिए तो वो बंदूक चलाने वाला हीरो ही है, वो भले ही गलत फॉर्म में चला रहा हो। तो ये हमें आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि बच्चे के सामने हम क्या देख रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, बच्चा किनके साथ उठ रहा है बैठ रहा है, वो जिनके साथ उठ रहा है बैठ रहा है उनकी भाषा, उनके कृत्य वो कैसे हैं, इस पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। शायद ये इस चीज पे अगर पेरेंट्स ध्यान देना शुरू कर दें तो बहुत हद तक जो इस तरह की मेंटालिटी वाले बच्चे हैं बहुत मदद मिलेगी उनको सही राह पे ले जाने की और उनके दिमाग को वॉश करने की। तो मुख्य रूप से परिवार को इस बात पर ध्यान देना होगा। परिवार को ही देखिए, परिवार से ही बच्चे सबसे पहला जो कहा जाता है कि शिक्षा का जो उनका वो होता है वो परिवार ही होता है। अगर वहीं से बच्चे के दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव चीजें भरी जाने लगेंगी तो आई थिंक कि बच्चा फिर निगेटिव की तरफ जाने में थोड़ा सा उसको समय लगेगा। उसका जो बौद्धिक स्तर होगा, जो मेंटल लेवल होगा, वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि शायद उसके ऊपर निगेटिव चीजें असर जी, उसका ध्यान भी क्राइम की तरफ नहीं जाएगा। हाँ, नहीं जाएगा। और अगर कहीं होगा भी तो उसके लिए हम पेरेंट्स बैठे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स बैठे हैं कि उन बच्चों के दिमाग में पॉजिटिव चीजें ले आए बजाय नेगेटिव के। तो आई थिंक कि एटमॉस्फेयर और जो आजकल के सीरियल्स हैं और टीवी पे जो मूवीज चल रही हैं, हम अगर ये ध्यान दें कि हाँ बच्चा क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है, तो शायद ये चीजें काफी कम हो जाएंगी, बहुत हद तक हद तक कम हो जाएंगी। जी, तो मैम अब हम लोग ये जान लेते हैं कि बच्चों को गुड टच और बैड टच के लिए कैसे समझाया जाए कि ये चीज अच्छी है, अगर कोई आपको इस तरह से टच कर रहा है तो ये अच्छा है, इस तरह से टच कर रहा है तो बुरा है। ये चीजें बच्चों को कैसे समझाई जाए? क्या ये स्कूल में कोई सिलेबस में इसका कुछ महत्व है? देखिए मैम, सिलेबस में तो शायद अभी इंक्लूड नहीं हुआ है, बट हाँ स्कूल जो है वो अपनी तरफ से इसके अवेयरनेस प्रोग्राम्स जरूर पुटअप करते हैं कि गुड टच और बैड टच क्या है। हम अक्सर ही असेंबली में भी बात करते हैं, क्योंकि देखिए बच्चे हैं वो बस से जा रहे हैं, वैन से जा रहे हैं, तो हम उनको इतना जरूर ट्रेन करते हैं कि आपको कहीं भी कोई अगर टच करता है और आपकी मर्जी के बिना टच करता है या आपको अंदर से फीलिंग आती है कि ये टच सही नहीं है, तो आप जरूर बताइए, अपने टीचर को बताइए, अपने पेरेंट्स को बताइए, प्रिंसिपल को बताइए, जिसको भी आप समझते हैं कि हाँ बड़ा है, जिससे आप क्लोज हैं, आप उनको बताइए। ये तो स्कूल की बात हो गई। प्लस हम लोग ये भी कहते हैं कि घर पे भी या बाहर भी कहीं अगर आपको कोई टच करता है, मम्मा और पापा के अलावा आपको कोई टच नहीं कर सकता। अगर कोई टच करता है, टचिंग ऑन द चीक्स, ये ओके है कि आपको किसी ने प्यार से आपके चीक्स पुल किए तो ठीक है, कोई बात नहीं। आपकी पीठ पे किसी ने पैट किया, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा है कि आपको वो किया, शेक हैंड किया, प्रॉब्लम नहीं है। बट कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो आपके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं और इसके बारे में भी हमें खुल के बच्चों से बात करनी पड़ेगी। अगर हम उनसे खुल के बात नहीं करेंगे तो उनको तब भी क्लियर नहीं होगा।
क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं तो उनको नहीं समझ में आएगा कि हाँ। क्या है। देखिए बहुत छोटे बच्चे भी है, बड़े बच्चे तो अपने आप में समझदार हो जाते हैं कि हमें हाँ पता है कि हमें किसको कहाँ छूना अलाउ करना है, किसको नहीं करना है। बट जो छोटे बच्चे उन्हें हमें सब बताना पड़ता है कि आपके प्राइवेट पार्ट्स क्या हैं, जो पार्ट्स आप छुपा के रखते हैं, जिसको मम्मी के अलावा कोई टच नहीं कर हाँ, सकता। कोई देख नहीं सकता। बॉयज को हम बताते हैं कि अगर आप थोड़े से बड़े भी हो जा रहे हो और आपको कुछ ऐसा है तो आप पापा से शेयर कीजिए, आप मम्मी से कर सकते हैं, आप मम्मी से शेयर कीजिए। तो ये उनके अंदर वो अवेयरनेस, आता हाँ है। वो अवेयरनेस पैदा करने के लिए हमें खुल के बच्चों से बात करनी पड़ेगी कि आप बैठे हो, आपके थाइस पे अगर कोई टच कर रहा है तो वो बैड है, नहीं कर सकता। आपके थाइस पे नहीं टच करता। आपकी टीचर्स अगर आपके पीठ पे, बैक पे टच कर रही हैं, दैट इज ओके। और अगर मेल टीचर फीमेल, अगर आपको फीमेल चाइल्ड को टच कर रहा है तो दैट इज नॉट ओके। अगर आपको लगता है कि नहीं सर ने मुझे ऐसे पिंच किया, टमी पे पिंच किया या वेस्ट पे पिंच किया, तो दैट इज बैड। आपको बिल्कुल वो करना है, आप प्रिंसिपल के पास जाइए, दूसरी टीचर्स के पास जाइए, अपने मम्मी पापा को बताइए, किसी को भी बताइए, पर बताइए। ये नहीं कि नहीं मैम ने टच किया तो हमें किसी को बताना नहीं है या डरना है। तो इसके बारे में हमें उनको खुल के बताना पड़ेगा कि कहाँ आपके बॉडी पार्ट्स को कोई टच कर सकता है, हाँ, या कहाँ कोई नहीं कर सकता। टच से अगर आपको फीलिंग बैड आ रही है तो फिर आपको अलाउ करना नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है। आपको रिजिड हो जाना है कि नो। हम तो छोटे बच्चों को इतना भी बताते हैं, हम तो उनको एक्शन से बताते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं गलत जगह पे टच, आपके प्राइवेट पार्ट्स पे कोई टच कर रहा है, तुरंत नो, डोंट टच। और आप किसी को भी बता सकते हैं, अपनी मम्मी को बताइए, पापा को बताइए, किसी को भी बताइए। और अगर आपको लगता है कि मैम ने ऐसे पुल किया, आपको प्यार किया, तो ये बैड टच नहीं है, ये अच्छा टच है। तो इस तरह से हम उनके अंदर ये अवेयरनेस ले आते हैं। हाँ, और ये बहुत जरूरी है कि बच्चों को एज अ फ्रेंड आप उन्हें समझाइए। बस उन्हें ये फील हो कि नहीं बहुत अच्छे से समझाया गया, डांटा नहीं गया। हाँ, तो वो उनके लिए वो हो जाता है। तो मैम एक प्रश्न और है कि बच्चे जो हैं बच्चे ही होते हैं, वो क्या जाने कि कोई चीज हमारे लिए खतरनाक है या फिर अच्छी है। तो बाय द वे किसी ने चॉकलेट दिया, अनजान व्यक्ति है और उससे वो बातचीत करने लगे, तो बच्चों को अनजानों से दूर रहने के लिए, अनजानों से बात ना करने के लिए आप क्या सलाह देंगी? देखिए मैम, हम बच्चों से हम बच्चों को ये भी नहीं कहते कि आप किसी से बात मत करिए। हमें उनको ये सिखाना है कि कितनी बात करनी है, उनसे कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है। ये तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट है कि आपको किसी से, कोई भी अनजान व्यक्ति अगर कुछ खाने या पीने के लिए दे रहा है, स्ट्रेंजर, तो आपको नहीं लेना है। आपके घर कोई अंकल आए हैं, आंटी आए हैं, तो आपको वो कुछ दे रहे हैं, तो आप अपने पेरेंट्स के परमिशन से ले सकते हैं। हाँ, बट जिसको आप बिल्कुल नहीं जानते हो, आपको नहीं पता ये कौन है, तो आप उनके हाथ से कुछ भी खाइए। आपका कोई नेम पूछ रहा है, आपके पापा का नेम पूछ रहा है, आप बता सकते हैं। आप किस स्कूल में पढ़ते हो, हाँ बता। अपना एड्रेस कभी नहीं बताना है, अपने पेरेंट्स का प्रोफाइल कभी नहीं बताना है कि मेरे पापा यहाँ वर्क करते हैं या वहाँ वर्क करते हैं। अपना रेजिडेंस का वो नहीं बताना है आपको कि कहाँ रहते हैं। तो आपको बस उतना ही बताना है जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। और बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनको क्या पता, सामने वाला क्वेश्चन पूछता है, अच्छा अंकल ने पूछा, मैंने बता दिया। तो उनको भी हमें ये अवेयर करना है कि हर कोई अच्छा नहीं होता। तो जैसे बचपन में हम लोग डराते नहीं है कि बाहर नहीं जाना, झोली वाला बाबा आ जाएगा। तो वैसे ही छोटे बच्चों को, जो प्री प्राइमरी सेक्शन के बच्चे होते हैं या ऐसे होते हैं, तो उनको हम ऐसे ही समझाते हैं कि बेटा स्ट्रेंजर्स से बात इसलिए नहीं करनी होती है, क्या पता वो कैसे हो, उनके मन में क्या, वो आपको लेके चले जाएं, तो झोली वाला बाबा, तो वो आपको लेके चले जाएंगे, फिर आप अपने मम्मी पापा से नहीं मिल पाओगे। तो वो बच्चों के अंदर ना थोड़ा सा डर आता, अच्छा हमें स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी, नहीं तो वो हमें अपने साथ लेके जाएंगे और मम्मी पापा के पास नहीं जाने देंगे। तो बच्चों को फिर हम उन्हें थोड़ा सा वो भी डराते हैं कि आपने देखा है कभी छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, बेगर्स होते हैं, कैसी कंडीशन में होते हैं। कई बच्चे उसमें से ऐसे होते हैं जो ऐसे ही स्ट्रेंजर से बात करते हैं, वो उनको उठा के ले जाते हैं, फिर आपको दूसरी सिटी में कर देते हैं, आप अपने पेरेंट्स के पास वापस नहीं आ पाओगे। तो बच्चे थोड़ा सा उससे डरते भी हैं कि नहीं हमें नहीं बात करनी है स्ट्रेंजर से, तो थोड़ा दूरी मेंटेन करके रखते हैं। और जो आज का समय है मैम, आधुनिक युग में जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, अधिकतर तो जॉब में होते हैं। जी। तो आधुनिक युग में माता पिता को कितना समय देना चाहिए, और बच्चों के प्रति जो क्राइम बढ़ रहा है उसके बारे में किस तरह से, जो क्राइम इस जैसे माता पिता नहीं है, समय ना देने के कारण जो क्राइम बच्चों में बढ़ रहा है, उनको कैसे रोका जा सकता है? ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है मैम। देखिए आज के टाइम में दोनों मम्मी पापा जो है वर्किंग होते हैं ज़्यादातर। तो जब वो वर्किंग होते हैं तो उनका
कहीं कहीं बच्चों को टाइम देना थोड़ा सा मुश्किल हो भी जाता है। उसको हम गलत भी नहीं कहेंगे, क्योंकि आज का जो युग है उसमें अगर दोनों पेरेंट्स वर्किंग नहीं होंगे तो शायद लाइफ इजी नहीं होगी। हाँ। तो दोनों का वर्किंग भी होना ज़रूरी है, दोनों वर्क कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। बट उसमें जो सबसे मेजर फैक्टर होता है वो होते हैं बच्चे। हम अपने काम के उसमें बिजी होने के चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। बट कोशिश हमें ही करनी है कि जितना हमारे लिए काम इम्पोर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए बच्चे हैं। अगर हम बच्चों को टाइम, कोई बात नहीं दिन में टाइम नहीं दे पा रहे हैं, हम शाम को उनके साथ 1 घंटे बैठ सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि तुमने आज बेटा दिन भर क्या किया, अपनी भी बातें शेयर कीजिए। आज बेटा ऑफिस में ऐसे हुआ, आज बेटा ऐसे हुआ। अच्छा बेटा ये बताओ, जरूरी नहीं है कि छोटे बच्चे आपको कभी कभी अच्छे सजेशंस नहीं देते हैं, बहुत अच्छे कभी कभी सजेशंस देते हैं आपको। वो एकदम बड़ों की तरह कभी शेयर करिए। और जब आप ये हैबिट डेवलप करेंगे कि शाम को 1 घंटा बैठे हम साथ में और एक दूसरे से बात किया कि तुमने आज सारा दिन क्या किया, हमने आज सारा दिन क्या किया, तो कई बार ऐसी चीजें सामने निकल में के आती हैं जो आपको शायद चौंका दे कि अच्छा मेरे बच्चे के साथ ये हो रहा था, मुझे पता ही नहीं था। ये इस चीज को फील करा था। कई बार बच्चे ऐसे करते हैं, मम्मा सारा दिन ना मैं घर पे रहता हूँ, मुझे बहुत अजीब लगता है। जिसके बारे में आपको कभी पता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि आप अपने आप अपने उसमें बिजी थे। तो एटलीस्ट अगर वो आपको पता चला तो आप उसके बारे में सोच के कुछ कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है बेटा, मैं ऑफिस से तुमको 2 बार फोन कर लिया करूँ, मैं बात कर लिया करूंगी तुमसे। ऐसे आप जब काम में बिजी हो जाते हो तो शायद वो निग्लेक्ट हो जाता है। मगर जब आपका बच्चा आपसे शेयर करके ये चीजें बोलेगा तो आप उस चीज पे ध्यान दोगे फिर। और मेरा ये मानना है कि ठीक है पूरा दिन आपको टाइम नहीं मिलता, मगर शाम के 2 घंटे तो मिलते होंगे, बेड टाइम तो मिलता होगा। आप अपने बच्चे के साथ टाइम से सोने जाइए। आप ये मार्जिन लेके चलिए कि मुझे आधा घंटा 1 घंटा अपने बच्चे से बात करनी है, चाहे जिस उसमें बात करनी है बात करनी है। मैम एक और प्रश्न है, क्या बच्चों के प्रति माता पिता को फ्रेंडली होना चाहिए? किस हद तक होना चाहिए और किस हद तक नहीं? जी मैम, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये इसमें एक बहुत फाइन लाइन काम करती है कि फ्रेंडली और ओवर फ्रेंडली। ठीक है, फ्रेंडली होना चाहिए। जैसे अभी मैंने आपके इससे पहले के प्रश्न का आंसर दिया कि हमें शाम को बैठ के 1 घंटा वो करना चाहिए, ये भी उसी फ्रेंडली उसमें आता है। हाँ, कि आपने पूछा उनसे, आपने उनसे सजेशन लिए, आपने अपने सजेशंस उनको दिए, तो इससे बच्चे के मन में कॉन्फिडेंस भी पैदा होता है। अच्छा मम्मा मुझसे पूछ के काम कर रही है, पापा मुझसे पूछ के कर रहे हैं, तो मैं उनको 4 चीजें और बताऊंगा, है ना। तो उससे आपको क्या होता है ना कि बच्चे के मन की भी पता चलती है कि मेरा बच्चे के मन में क्या क्या बातें चलती हैं। तो फ्रेंडली होना अच्छा है, ओवर फ्रेंडली नहीं। अब फ्रेंडली मतलब ये नहीं है कि आपने बच्चे को पॉकेट मनी के तौर पे 100-200 रुपए दे दिए। आपके बच्चे को खाना है कुछ, आपके बच्चे को कुछ चाहिए, चलो बेटा आज हम तुम चल के आइसक्रीम खाते हैं, ये फ्रेंडली होना। ये ज्यादा इफेक्टिव है कि हम साथ में चल के खाएंगे। आपने आइसक्रीम खानी है, अरे लो बेटा 100 रुपए लो, जो आइसक्रीम खाओ। इसमें और साथ में आइसक्रीम खाने में बहुत जमीन आसमान का फर्क है कि आपने अपने बच्चे के मन की भी की और आपने उसके ऊपर निगरानी भी रखी कि मेरे साथ जा रहा है, वो आइसक्रीम खा के आ रहा है। और अगर आपने ऐसे ही उसको 100 रुपए दे दिया, आपको नहीं पता है उसने उस पैसे का आइसक्रीम खाया या उसने कुछ और किया, या उसने उसको किसी निगेटिव यूज में यूज किया। तो फ्रेंडली होना और ओवर फ्रेंडली होना दोनों में बहुत महीन फर्क है, इसको समझना जरूरी है। फ्रेंडली होना ओके है, हाँ, बट ओवर फ्रेंडली होना बिल्कुल बच्चे के लिए और खतरनाक है। ओवर फ्रेंडली होना थोड़ा सी दोस्ती तो जरूरी है, बिल्कुल बता सकें जी, बिल्कुल, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। कई परिवारों में देखा गया है कि पापा लोग एकदम इतने स्ट्रिक्ट होते हैं, या कहीं कहीं मम्मियां भी होती हैं बहुत स्ट्रिक्ट है, तो बच्चे डरते हैं कि हम कुछ बोलेंगे, हाँ, या हम कुछ गलत करेंगे तो अभी मम्मी मुझे थप्पड़ मार देगी, या पापा मुझे अभी डांट देंगे। तो ये नहीं करना है। गलती हुई, कोई बात नहीं बेटा, गलती से हो गया होगा, नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। आप क्योंकि गलती रिपीट करोगे, दैट मीन्स आप हैबिट डेवलप करो। तो ये बीइंग फ्रेंडली इट इज ओके। और ये भी नहीं कहना अरे यार टूट गया कोई बात नहीं, दूसरा आएगा ना। आपको उसकी इम्पोर्टेंस भी बतानी है कि बेटा अगर तुमसे किसी चीज का नुकसान हुआ है तो वो गलत है, इसको हैबिट नहीं बनाना। एक बार हो गई गलती, कोई बात नहीं, गलती से सीखो। तो ये है मैम कि फ्रेंडली और ओवर फ्रेंडली में बहुत करना पड़ेगा। मैम एक बात और है, जैसे हमारे समाज में कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अगर कोई अनुमति लेकर छुए, जैसे बच्चे से पूछे कि क्या मैं आपको छू सकता हूँ, तो ये गलत है या सही है? नहीं मैम, ये गलत है, क्योंकि देखिए छोटे बच्चे हैं, हमने उनको हमेशा ये सिखाया कि गुड टच और बैड टच क्या है, आपको कोई टच नहीं कर सकता या वो है।
और बच्चे के दिमाग में अब ये फैक्टर नहीं है कि अच्छा अंकल तो पूछ रहे हैं कि मैं यहाँ टच कर सकता हूँ कि हाँ। नहीं, तो क्या मैं टच करने दूँ? तो उनको ये भी बताना पड़ेगा कि नहीं बेटा नहीं, कोई नहीं टच कर सकता, कोई नहीं आपको। छुएगा आपको। आपकी मम्मी हैं, आपको वाइल बेदिंग अगर आपको टच कर रही हैं तो कोई बात नहीं, आपको कहीं कोई चोट लगी है, कुछ है, मम्मी पापा टच कर रहे हैं, कोई बात नहीं। मम्मी पापा के सामने अगर डॉक्टर अंकल टच कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, बट इसके अलावा आपको कोई टच नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। और बॉडी के किसी पार्ट पे नहीं टच कर सकता। हाँ। परमिशन तो बहुत दूर की बात है कि वो परमिशन सारे लेके parts टच जो आप करें, कवर रखते हैं, हाँ, उसको कोई नहीं छू टच सकता। नहीं कर सकता। आपका चीक भी छू रहा है और कोई स्ट्रेंजर छू रहा है तो आपको बिल्कुल मना कर देना है। मैम, आधुनिक युग में जो छोटे बच्चे हैं, क्या उनको सोशल मीडिया के टच में रहना चाहिए? ये कहाँ तक अच्छा है और कहाँ तक गलत है, कहाँ तक सही है? देखिए मैम, जैसे आपने कहा आधुनिक युग में, तो आधुनिक युग में अगर हम उन्हें इस टेक्नोलॉजी से डिप्राइव करेंगे तो वो भी गलत है कि हमारे बच्चे को मोबाइल चलाना नहीं आता। हाँ, टेक्नोलॉजी से हमारा दूर बच्चा बचाएगा। अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी पड़े और हमने उसको दूर रखा है, वो मोबाइल से फोन से डायल नहीं कर सकता या हमें कोई मैसेज नहीं भेज सकता, तो इसमें भी बहुत ज़रूरी है कि ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि वो सोशल मीडिया का कितना यूज़ कर सकता है। ये पेरेंट्स को डिसाइड करना पड़ेगा। मोबाइल देना बच्चे को, और बिल्कुल भी ये पर्सनल मोबाइल देना तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए पर्सनल मोबाइल बच्चों को। हाँ, आप उनको लैपटॉप पे वर्क करने दीजिए, आप मोबाइल यूज करने दीजिए, बट बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जैसे हम खाना खिलाते हैं तो देखते हैं ना कि हम क्या खिला रहे हैं, क्या नहीं खिला रहे हैं, खाना खराब तो नहीं है या कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है, ठीक है, ज्यादा तीखा तो नहीं है, बहुत ज्यादा ऑयली तो नहीं है। तो सेम जाता है सोशल मीडिया के साथ भी कि बच्चे क्या देख रहे हैं, कितना देख रहे हैं, ये हमें तय करना है उनकी उम्र के अनुसार। देखिए, बच्चे तो बहुत उत्सुक होते हैं, हाँ। उनको कुछ एक दिखेगा तो वो 4 चीजें और देखेंगे, हाँ, और वो 4 चीजें उनको क्या सिखा रही हैं ये आपको और हमें नहीं पता है कि उनके दिमाग में कहाँ क्या असर चल हो रहा है। तो अच्छा है कि हम जैसे बच्चों को रास्ता दिखाते हैं ना, अरे बेटा सामने गड्ढा है, गिर जाओगे, तो हम बचा लेते हैं। तो वैसे ही हमें सोशल मीडिया से बच्चों को बचा के रखना है कि क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, ये हमारे हाथ में होना उनको चाहिए। सोशल मीडिया का नॉलेज भी रहे, हाँ, और ये भी ना रहे जी, बिल्कुल, वो पीछे भी ना हो, और वो इतना भी ना सीख लें जो उनकी एज के लिए या उनके लिए खतरनाक हो, नुकसानदायक हो। मैम, बच्चों को शारीरिक संरचना के प्रति कैसे जागरूक करें? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैम। कई बार पेरेंट्स भी इससे झिझकते हैं। हाँ। पेरेंट्स भी कई बार अपने बच्चों से जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं और बॉडी स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आते हैं उस पर बात करने के लिए थोड़ा सा कतराते हैं। बट मुझे लगता है कि हमें खुल के बात करनी चाहिए, और दोनों के साथ ही सेम चलता है, चाहे वो गर्ल चाइल्ड हो चाहे वो बॉय चाइल्ड हो। सबके हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी में, बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं। तो गर्ल चाइल्ड है तो उसके साथ मम्मी को बैठ करके खुल के बात करनी चाहिए। बॉय है तो भी हम उनको बताते हैं कि बेटा आपको कैसे ड्रेसअप होना है, क्योंकि आपको क्या पहनना है जी, है ना कि हम किसी उससे सफर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनको भी ये लगता है कि हाँ मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, और इन चेंजेस को मुझे पॉजिटिव उसमें लेना है, नेगेटिव उसमें लेना है, मुझे कैसे हैंडल करना है, ये बच्चों के मन में भी क्वेश्चन होता है। अच्छा, बीइंग अ पेरेंट हम लोग कहीं ना कहीं हेजिटेट होते हैं कि हम कैसे बात करें, बच्चा है मेरा, हम बच्चे से ये बात करेंगे, बट ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें बिल्कुल खुल के बच्चों से बात करनी चाहिए कि बेटा ये चेंजेस होते हैं एट द एज, जो आपकी एज चल रही है उसमें बॉडी में चेंजेस आते हैं, आपके अंदर आपको ऐसी फीलिंग्स आएंगी। फीमेल्स के अंदर डिफरेंट चेंजेस होते हैं, बॉयज के अंदर डिफरेंट चेंजेस होते हैं। तो आई थिंक कि पेरेंट्स को खुल के बात करनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, अपने बच्चों से खुल के बात करनी चाहिए। और मैम, यदि कोई व्यक्ति या रिश्तेदार, जैसे कोई रिलेटिव आ गया घर में, बच्चों के साथ कोई गलत हरकत करता है, तो उस स्थिति में बच्चों को क्या करना चाहिए? जैसे कोई क्लोज फ्रेंड है, फैमिली मेंबर है, तो अगर वो उसके साथ कोई गलत टच करता है या कोई गलत हरकत करता है तो बच्चे किस तरह से रिएक्ट करें? कई बार ऐसी कंडीशंस में मैम बच्चे डर जाते हैं, बच्चे नहीं बोलते हैं। हाँ, मोस्टली डर जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने जितनी भी चीजें डिस्कस की उसी में से एक क्वेश्चन ये भी है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार अक्सर ऐसा देखा गया है जो रूरल फैमिलीज होती हैं या कुछ ऐसा होता है, उसमें अगर किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम, और गर्ल्स के साथ ही नहीं, कई बार बॉयज के साथ भी होता है, और बच्चे उन चीजों को दबा ले जाते हैं, या बच्चे अगर घर पे बताते भी हैं तो पेरेंट्स मुंह बंद कर देते हैं, बोलना नहीं किसी के सामने, किसी को पता नहीं चले। यही हम पेरेंट्स गलत हो जाते हैं।
हमें बच्चों को बोलना है, बताना है कि बेटा अगर कुछ ऐसा होता है तो हमसे बात करो। और बीइंग अ पेरेंट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस पे एक्शन लें। अगर हमने उस पे एक्शन नहीं लिया तो वही बच्चे का जो मनोबल है, जो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो उनकी जिसको हम कहते हैं कि उनकी आत्मा पे प्रहार होना, वो होगा उनके साथ। तो वो हमें बचाना है कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा कुछ ना हो। बच्चे तो कोमल होते हैं, वो गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। अगर वो हर्ट हुए तो हो सकता है वो बहुत गलत डिसीजन वो उनके मेंटल उस पे कहाँ असर करेगा और वो कहाँ निकलेगा, ये हम और आप भी नहीं जानते। शायद हो सकता है कि वो उस इंसिडेंट को लाइफ टाइम न भुला सके। तो वो उसकी हेल्प हमें ही उनको करनी पड़ेगी। और कहीं भी कुछ ऐसा होता है तो बच्चों को अपने समझाइए कि खुल के आके बोलो बेटा, हम हैं तुम्हारे साथ हर कंडीशन में। मैम एक और क्वेश्चन है, क्या स्कूलों में गुड टच बैड टच के लिए कोई कार्यशाला आयोजित की जाती है या सरकारी संस्थाओं द्वारा कोई कार्यक्रम स्कूलों के सहयोग से किया जाता है? मैम अब जैसे सरकार की बात करें तो सरकार शायद करती होगी कुछ स्कूल्स में। आई थिंक प्राइवेट स्कूल्स में ऐसा कोई प्रोविजन उनका नहीं है। बट प्राइवेट स्कूल्स क्या करते हैं वो जरूर, मुझे जहाँ तक लगता है कि जैसे मैं करती हूँ तो बाकी स्कूल भी करते ही होंगे कि वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। हम लोग कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पपेट्स बना करके असेंबली में उसको डिस्प्ले करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग डिफरेंट पार्ट्स पे टच भी करते हैं कि इज इट अ गुड टच और बैड टच। तो बच्चा में खुद ही बताते हैं, बच्चे रिप्लाई करते हैं कि नहीं मैम इट्स बैड टच। अच्छा मैंने चीक्स पे छुआ तो देन इट इज अ गुड टच और बैड टच। तो बच्चे बताते हैं नहीं मैम गुड टच। एंड फिर हम ये भी बताते हैं उनको कि अच्छा मैंने आपका प्राइवेट पार्ट टच कर लिया, नाउ व्हाट मैम बैड टच, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, नो। तो इन हमने कहा क्या करना है बताइए मुझे। तो मैम हम पुश कर देंगे, हम नो कहेंगे। मैंने कहा वेरी गुड। तो इस तरह की हम लोग जो बच्चों को इजीली समझ में आए इस तरह की वर्कशॉप्स असेंबली में और क्लासेस में लेते हैं। तो अभी आप लोगों ने सुना गुड टच और बैड टच पर। मेरे साथ डॉक्टर अपूर्वा चतुर्वेदी जी को, ये नवल्स नेशनल एकेडमी की प्रधानाचार्य हैं और इनसे हम लोग की बहुत अच्छी बातें हुई और आशा करती हूँ कि आप लोग को भी बहुत सारी जानकारी मिली होगी। तो बने रहिए हमारे साथ 90.8 पर। इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं। धन्यवाद।